नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों आज हम और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहना। तो दोस्तों वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारी इंडियन आर्मी में ऑपरेशन किया था एक कश्मीर में, उसके बारे में। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं दोस्तों टॉपिक पर। 20 फरवरी 2016, पंपोर। आज जम्मू कश्मीर की ईडीआईपी ही रौनक थी। इसी के उल्ट बिल्डिंग के बाहर 3 आतंकी झाड़ियों में छुपकर एक भव्य दृश्य को अंजाम देने की ताक में थे। कुछ देर इंतजार करने के बाद आतंकियों को उनका टारगेट यानी सीआरपीएफ का एक काफिला आता दिखाई देता है। काफिला जैसे ही इन आतंकियों को पार करने लगता है तभी काफिले में सबसे आगे चल रहे ट्रक का टायर फूस हो जाता है। 2 जवान ट्रक से नीचे उतर जाने लगते हैं तभी ये आतंकी अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। इसी के चलते यह दोनों जवान तुरंत शहीद हो जाते हैं और काफिले में मौजूद बाकी जवान जवाबी फायर करते हैं। उससे पहले ये आतंकी 100 मीटर दूर ईडीआईफोन बिल्डिंग में मौजूद लोगों ने गोलियां की आवाज़ सुन खिड़की से झांका तो आतंकियों को बिल्डिंग की तरफ भागता हुआ पाया। इससे बिल्डिंग में मौजूद हर आदमी घबरा जाता है और सभी फटाफट फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं। आतंकी जैसे ही बिल्डिंग में घुसता है तो उन्हें बिल्डिंग में कोई हलचल नहीं दिखती है और इसी कारण वह फटाफट बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर चला जाता है। दोस्तों अब देखना ये होगा कि क्या इन मासूम लोगों की जिंदगी मौजूदगी आतंकी भांप लेंगे और इन सभी को मौत के घाट उतार देंगे, या फिर इनसे पहले हमारी भारतीय फौजी इन आतंकियों को मार गिराएगी, या इसके अलावा हम जानेंगे तो आखिर कौन सी मुश्किलों के बाद मर जाएंगे। आतंकियों के बिल्डिंग में छुपने की खबर ने कश्मीर की सुरक्षा एजेंसियों में तहलका मचा दिया था, क्योंकि आज हर एक पल की देरी इस बात का खतरा थी कि कहीं आतंकियों को बिल्डिंग में मौजूद लोगों का ना पता चल जाए। इसी कारण सीआरपीएफ एक और कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के दस्तों ने इमारत को चारों तरफ से तुरंत घेर लिया। अब तक काफ़ी देर से नीचे से पुलिस वाले और बिल्डिंग के ऊपर फ्लोर से आतंकी गोलीबारी कर रहे हैं और देखते ही देखते अंधेरा भी छाने लगता है। इसी अंधेरे का फ़ायदा उठा के पुलिस के कमांडो थोड़ा आगे बढ़ने लगते हैं। कमांडोज इमारत के मेन गेट के करीब पहुंचते ही थे कि आतंकियों की गोलियां उनके बिल्कुल करीब से निकलने लगती हैं। ऊपरी फ्लोर पे बैठे होने के कारण कमांडोज किसी भी दिशा से जाते तब भी आतंकियों की नज़रों से बच नहीं सकते थे। मजबूरन कमांडोज को पीछे हटने लगते हैं और आतंकी और आक्रामक हो जाते हैं। गोलियां चलाने लगते हैं और इन्हीं में से एक गोली इमारत के मालिक को लग जाती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब तो कमांडोज बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते थे और वह तुरंत इमारत से दूर चले जाते हैं। आज भारत के लिए अब तक की सबसे अनोखी समस्या थी, हमारे देश के अंदर होने के बावजूद भी हम आतंकियों को ना मार सकते थे और ना ही उन्हें ऐसे जिंदा रख सकते थे। अब देखना ये होगा कि आखिर कौन आज भारत को इस समस्या से निकालेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जानते हैं कि आतंकी कौन है और कहां से आए हैं। ये तीनों आतंकी भारत के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से ताल्लुक़ रखते हैं। ये वही लश्कर तैयबा है जिसने 175 मासूमों को मारने वाले 261 26/11 हमले और 209 लोगों को मारने वाले 2006 में मुंबई ट्रेन धमाकों को अंजाम दिया था। यह आतंकी आज हमला करने के करीब एक हफ्ते पहले ही भारत में घुसपैठ कर चुके थे और 1 फरवरी सुबह 8 बजे गाड़ियों से हाई एंड हथियारों से बुलेट प्रूफ जैकेट्स और एडवांस हेलमेट पहने और 10 पैरा के कमांडोज उतरने लगते हैं। कमांडोज को लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के ऑफिसर लीड कर रहे थे, जिनका कोड नेम ऑफसर था। यह अफसर आज भी पैरा एसएफ में सर्व कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम गोपनीय रखा गया है। ऑस्कर तुरंत ही सीआरपीएफ और कश्मीर पुलिस से सारी सिचुएशन की ब्रीफ लेते हैं और इसके बाद पुलिस पीछे हट जाती है। तुरंत पैरा एसएफ के कमांडोज पूरी इमारत के चारों तरफ से घेर लेते हैं और ऑस्कर अपने साथियों के साथ मिलकर सबसे पहले इमारत से में फंसे लोगों को
निकालने का प्लान बनाते हैं। इमारत के नक्शे और आतंकियों की पोजीशन को समझने के बाद ऑस्कर फैसला लेते हैं कि एक टुकड़ी बाहर से आतंकियों को गोलीबारी में उलझा रखेगी और इतने में दूसरी टुकड़ी बिल्डिंग में पीछे से अंदर घुसेगी। इन दूसरी टुकड़ी को 23 साल के कैप्टन पवन कुमार लीड कर रहे थे। सुबह 11 बजे प्लानिंग के हिसाब से फायरिंग शुरू हो जाती है और आतंकी भी पूरे जोश से गोलीबारी करने लगते हैं, बस इस बात से बेखबर कि उनको जहन्नुम की सैर करवाने के लिए कैप्टन पवन और उनके साथी बिल्डिंग में घुस चुके हैं। कैप्टन पवन और उनके साथी ग्राउंड फ्लोर स्कैन करते हैं जो पूरा खाली था, और तब वह सीढ़ियों से बंदूक ताने फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं। बेशक ये कमांडो सबसे बेहतरीन थे, लेकिन एक बात नज़रअंदाज नहीं की जा सकती थी कि किसी भी फ्लोर पे आतंकी इनके सामने मौत बन के खड़े मिलेंगे। फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते ही कैप्टन पवन की नज़र एक कमरे की तरफ जाती है जिसकी खिड़की से बाहर एक परछाई बन रही थी। ये कमांडोज एकदम सतर्क हो जाता है और बड़ी सावधानी से उस कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचते ही दो कमांडोज दरवाजे के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं और कैप्टन पवन धीरे से दरवाजे को अंदर की तरफ धकेले है और झांकने लगते हैं। कैप्टन पवन की उम्मीदें बिल्कुल उल्टी कामले में, और कुछ नहीं बल्कि आम लोग घबराए हुए छिपकर बैठे थे। ये देख सभी कमांडोज की सांस में सांस आती है और वो तुरंत दरवाज़ा खोल सभी को बारी बारी नीचे भेजने लगते हैं। एक एक कर सभी बिल्डिंग के पीछे दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और इन्हें देख बिल्डिंग के बाहर मौजूद हर किसी को 24 घंटे के बाद चैन की सांस आती है। अब कमांडोज को सिर्फ आतंकियों का सफाया करना था। बस ये जैसा सुनाई दे रहा था वैसा असल में होता नहीं, क्योंकि कमांडोज पे ऐसी घास गिरती है जो कमांडोज की आंख नम कर देती है। दोपहर 1 बजे कमांडोज पवन और उनके साथी अब सेकंड फ्लोर पे पहुंच चुके थे और एक कमरा खंगालने के बाद आतंकियों का नामो निशान नहीं मिलता है। अब ये कमांडोज थर्ड फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं और कैप्टन पवन सोचने लगते हैं कि आतंकी काफ़ी ऊंचाई से फायरिंग कर रहे थे, हो सकता है वो 5वीं मंजिल पर छुपे हो। उन्होंने ऐसा सोचते ही अपने साथियों के साथ थर्ड फ्लोर पे कदम रखा ही था कि तुरंत गोली उनकी कमर को रगड़ी हुई निकल जाती है। कमांडोज कुछ समझते उससे पहले ही उनके सामने बने गलियारे में मौजूद एक कमरे की खिड़की से तीनों आतंकी धड़ाधड़ गोलियां बरसाने लगते हैं। तुरंत सारे कमांडो छलांग लगा कवर लेने लगते हैं, छलांग लगाकर। लेकिन कैप्टन पवन जवाब देने का फैसला करते हैं। वो एक झटके में अपनी पूरी मैगजीन आतंकियों की दिशा में खाली कर देते हैं और आतंकियों की दिशा में बढ़ने लगते हैं। मौत को इतना करीब से देखकर भी कैप्टन पवन हल्का भी खिंचकते नहीं हैं और उनका ये साहस देख बाकी कमांडोज की गोली भी आतंकियों पर टूट पड़ती है। इधर से आतंकी भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन उनकी एक भी गोली किसी कमांडोज को छू तक नहीं पाती। आखिर आतंकियों की गोली और कमांडोज के बीच सीना ताने कैप्टन पवन जो खड़े थे, उल्टा कैप्टन पवन की एक गोली एक आतंकी की बाजू पर लग जाती है। इनके बाद आतंकियों की तरफ से गोलियां चलना बंद हो जाती है, जिसे देख कैप्टन और तेजी से उनकी तरफ जाने लगते हैं। अगर आतंकियों की अभी मौत लिखी होती तो कैप्टन पवन ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। कैप्टन पवन आतंकियों तक पहुंचते उससे पहले ही वह जमीन पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। ये देख आतंकी कमरे से निकल सीढ़ियों पर चढ़ भागने लगते हैं। कैप्टन पवन के पीछे चल रहे कमांडो दौड़ते हुए कैप्टन पवन की तरफ आते हैं और करीब पहुंचते ही देखते हैं कि उनको 1 या 2 नहीं बल्कि 4 गोलियां लगी थी। उन्हें तुरंत बिल्डिंग से बाहर निकाला जाता है और आतंकी बस निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर निकलते ही कैप्टन पवन को श्रीनगर के बावे बेस हॉस्पिटल पर एयरलिफ्ट किया जाता है, लेकिन इसके बाद भी भारत का ये वीर सपूत अपने देश की वीर रक्षा में वीर गति प्राप्त हो जाता है। शाम 5 बजे पवन के शहीद होने से पैरा 1F के हर कमांडो का खून खौल रहा था और अब वो जल्द से जल्द इन आतंकियों को मौत के घाट उतारना चाहते थे। अपने कमांडोज के जोश को भांपते हुए ऑस्कर एक बार फिर अंदर घुसने का फैसला करते हैं। दरअसल आतंकवादी बिल्डिंग के कोनों में छिपकर बैठे थे, इसी कारण उनका शिकार करना हर हमारे कमांडोज के लिए अंधेरे में गोली चलाने जैसा था। कमांडोज एक बार हेलीकॉप्टर की सहायता से सीधा बिल्डिंग के छत पर उतरने का फैसला करते हैं। प्लान बिल्कुल साफ था, उतरते ही आतंकियों पे ताबड़तोड़ लोहा बरसा देना। इस टुकड़ी को लीड करने के लिए एक और बहादुर अफसर कैप्टन तुषार महाजन को चुना जाता है।
आतंकियों को उलझा रखने के लिए बिल्डिंग के बाहर से कमांडोज रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल करने लगते हैं और इतने में ही कैप्टन तुषार और उनकी टीम को छत पे एयर ड्रॉप कर दिया जाता है। कैप्टन तुषार बिना देरी किए अपने साथियों के साथ तुरंत अंदर घुस जाते हैं। 5वीं फ्लोर को छानने के बाद अब ये कमांडोज 4th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। 4th फ्लोर पर पहुंचते ही कमांडोज को आतंकी दिख जाते हैं और वह तुरंत उन पे फायर खोल देते हैं। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी शुरू हो जाती है। कमांडोज और आतंकी दोनों इस समय तक कवर ले चुके थे और कैप्टन तुषार को क्लियर शॉट दिखाई देता है। वह अपनी फायरिंग को रोक लंबी सांस भरते हैं और सिर्फ एक बार ट्रिगर दबाते हैं। इतने में एक आतंकी जमीन पर गिर जाता है। अब सिर्फ 2 आतंकी बचे थे और अपने साथी को आंखों के आगे मरता देख दोनों आतंकियों का आतंक फैलाने का भूत एक झटके में फूर हो जाता है। इस समय तक पूरा फ्लोर आग के धुएं से भर चुका था और एक आतंकी घबराहट में अपने कवर से बाहर निकल चारों दिशाओं में बेशुमार गोलियां चला देता है। उसकी मैगजीन ख़त्म हुई थी कि कमांडोज की गोली उसके सर के आर पार हो चुकी थी। अब सिर्फ एक आतंकी बचा था, लेकिन इस दूसरे आतंकी की अंधाधुंध फायरिंग से कैप्टन तुषार और लॉन्स नाइक ओम प्रकाश बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। बाकी कमांडो दोनों जख्मी कमांडोज को पीछे खींचते हैं और एक बचा हुआ आतंकी धुएं का फायदा उठाकर बिल्डिंग के किसी और में फ्लोर में भाग जाता है। अब ऐसे में उसे ढूंढना खुद को मौत के गले लगाने जैसा होगा और यहीं पे कमांडोज ऐसा खेल खेलते हैं जो आतंकी को और कहीं नहीं सीधा नरक भेज देगा। सारे कमांडोज अपने जख्मी साथियों को साथ लेकर बिल्डिंग की इमरजेंसी सीढ़ियों से नीचे उतर जाते हैं। बाहर निकलते ही ओम प्रकाश को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। 22 फरवरी रात 1 बजे इस समय तक कमांडोज ने बिल्डिंग के बाहर से फायरिंग पूरी तरह रोक दी थी। अंदर मौजूद इकलौता आतंकी सोचने लगता है शायद भारत के कमांडोज ने अपने साथियों को मरता देख हार मान ली होगी। इधर ऑस्कर अपने कमांडोज के साथ कुछ इंतजाम करने लगते हैं और इस समय तक पामपुर में आतंकियों की यह दहशत पूरे भारत में ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुकी थी। हर भारतीय का सीना गुस्से से उबल रहा था और सभी को बस एक ही खबर सुनने का इंतजार था कि सारे आतंकी मारे जा चुके हैं। हर भारतीय की इच्छा पूरी करने के लिए और अपने साथियों के बहे एक एक कतरे का बदला लेने के लिए ऑस्कर अपने साथियों से कहते हैं, हम जो इतनी देर से इंतज़ाम कर रहे थे अंजाम तक पहुंचने का समय अब आ गया है। यह सुन कमांडोज और कुछ नहीं बल्कि बिल्डिंग को उड़ाने के लिए सबसे अत्याधुनिक लॉन्चर्स को बिल्डिंग की तरफ तान देते हैं। दरअसल शुरू में आम लोगों की मौजूदगी के कारण बिल्डिंग को जलाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया था और सिविलियन इलाके में फौज वैसे भी इतनी घातक कार्रवाई को लास्ट ऑपरेशन में मान के चलती है। आज पैरा एसएफ को ये लास्ट ऑपरेशन इस्तेमाल करना पड़ता है और अंदर बेफिक्र बैसे बैठे आतंकी को कुछ समझ भी आता उससे पहले ऑस्कर इशारा करते हैं, जिसके बाद कमांडो दूर से बिल्डिंग पे ऐसी बमबारी करते हैं कि बिल्डिंग एक झटके में आग का गोला बन जाती है। अंदर बैठा आतंकी एक ही झटके में आग में झुलसने लगता है और भारत को दर्द देने वाले उसके पाकिस्तानी आकाओं को साफ संदेश जाता है कि पैरा एसएफ से पंगा लोगे तो वो तुम्हें जिंदा ही राख में बदल डालेंगे। आज 3 दिन बाद जाके तीनों आतंकी मारे जाते हैं और हर भारतवासी को वो सुनने को मिलता है जिसका वो बेसब्री से इंतजार था। कैप्टन तुषार और लसनायक ओम प्रकाश की बात करें तो ये कई घंटों के ऑपरेशन के बावजूद भी देश सेवा में शहीद हो जाते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन पवन कुमार जो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, उनके शहीद होने की खबर उनके पिता रोने की जगह बेबाकी से कहते हैं, मेरा बेटा देश सेवा में समर्पित हुआ है। मेरे लिए इससे ज़्यादा गर्व का दिन नहीं हो सकता। दोस्तों, हम ज़्यादा तो कुछ नहीं लेकिन इन वीरों की वीर गाथा को याद कर भारतीय होने पर गर्व महसूस जरूर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।